कैसी दिल लगी है तू। पहले मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, फिर मुझसे शादी तोड़ दी और फिर शादी कर ली। ये भला कोई इंसानियत है? घर चलते हैं। मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आंटी मुझे समझ नहीं आ रही उसकी, कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता हो, कभी कुछ ऐसा कर देता है जिससे लगता है कि उससे ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझ। की है गुनाह नहीं, मगर तुम खुद को गुनाह की सजा दे रही हो। नाटक बंद करो यार, चलो जाओ यहाँ से। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि I really liked you। तरीका अपनाया। मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठ रहे हो। हाँ मेरी बात सुनो, मैंने अंदर इन्फॉर्म कर दिया है, एक मुलाजिम को टू हिज रूम, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना, और याद रखिए कि उसका कमरा ड्राइंग रूम के ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे है, गलत रूम में मत जाना। आपके अब घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने मांगी ही नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अगले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल से होती है। रात का वक्त, घर के अंदर सब सो चुके होते हैं, लेकिन फारिया की आंखों से नींद बिल्कुल गायब होती है। डिनर पर हुई बातें और काम्यार का अजीब व्यवहार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर काम्यार इतना बदलाबदला क्यों है। अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका फोन उठाती ही नहीं। काम्यार को पहली बार यह डर महसूस होता है कि शायद हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत घर से निकलता है और फारिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उसे शक होता है कि वह जा सकती है। इसी बीच आयरा की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है। डिनर में जो कुछ हुआ उसके बाद आयरा ने ठान लिया होता है कि अब वह किसी के तानों या इल्जामों से डरने वाली नहीं है। वह अपने भाई से कहती है
कि अब सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर वह आज भी चुप रही तो लोग हमेशा उसे ही गलत समझते रहेंगे। आयरा का यह फैसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ फलक के घर में भी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि डिनर के दौरान जो बातें हुई थी उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बस आने ही वाला है। फारिया जिस सच्चाई के करीब पहुंचती है, वह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई रिश्तों को हिला देने वाली बात होती है। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख तीनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलट कर देखती है और सामने कामयार खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल से होती है। रात का वक्त, घर के अंदर सब सो चुके होते हैं, लेकिन फारिया की आंखों से नींद बिल्कुल गायब होती है। डिनर पर हुई बातें और कामयार का अजीब व्यवहार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कामयार इतना बदलाबदला क्यों है। अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका फोन उठाती ही नहीं। कामयार को पहली बार यह डर महसूस होता है कि शायद हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत घर से निकलता है और फारिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उसे शक होता है कि वह जा सकती है। इसी बीच आयरा की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है। डिनर में जो कुछ हुआ उसके बाद आयरा ने ठान लिया होता है कि अब वह किसी के तानों या इल्जामों से डरने वाली नहीं है। वह अपने भाई से कहती है कि अब सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर वह आज भी चुप रही तो लोग हमेशा उसे ही गलत समझते रहेंगे। आयरा का यह फैसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ फलक के घर में भी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि डिनर के दौरान जो बातें हुई थी उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बस आने ही वाला है। फारिया जिस सच्चाई के करीब पहुंचती है, वह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई रिश्तों को हिला देने वाली बात होती है। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख तीनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलट कर देखती है और सामने कामयार खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल से होती है। रात का वक्त, घर के अंदर सब सो चुके होते हैं, लेकिन फारिया की आंखों से नींद बिल्कुल गायब होती है। डिनर पर हुई बातें और कामयार का अजीब व्यवहार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कामयार इतना बदलाबदला क्यों है। अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका फोन उठाती ही नहीं। कामयार को पहली बार यह डर महसूस होता है कि शायद हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत घर से निकलता है और फारिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उसे शक होता है कि वह जा सकती है। इसी बीच आयरा की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है। डिनर में जो कुछ हुआ उसके बाद आयरा ने ठान लिया होता है कि अब वह किसी के तानों या इल्जामों से डरने वाली नहीं है। वह अपने भाई से कहती है कि अब सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर वह आज भी चुप रही तो लोग हमेशा उसे ही गलत समझते रहेंगे। आयरा का यह फैसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ फलक के घर में भी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि डिनर के दौरान जो बातें हुई थी उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बस आने ही वाला है। फारिया जिस सच्चाई के करीब पहुंचती है, वह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई रिश्तों को हिला देने वाली बात होती है। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख तीनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं।
उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलट कर देखती है और सामने कामयार खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल से होती है। रात का वक्त, घर के अंदर सब सो चुके होते हैं, लेकिन फारिया की आंखों से नींद बिल्कुल गायब होती है। डिनर पर हुई बातें और कामयार का अजीब व्यवहार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कामयार इतना बदलाव क्यों है। अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका फोन उठाती ही नहीं। कामयार को पहली बार यह डर महसूस होता है कि शायद हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत घर से निकलता है और फारिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उसे शक होता है कि वह जा सकती है। इसी बीच आयरा की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है। डिनर में जो कुछ हुआ उसके बाद आयरा ने ठान लिया होता है कि अब वह किसी के तानों या इल्जामों से डरने वाली नहीं है। वह अपने भाई से कहती है कि अब सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर वह आज भी चुप रही तो लोग हमेशा उसे ही गलत समझते रहेंगे। आयरा का यह फैसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ फलक के घर में भी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि डिनर के दौरान जो बातें हुई थी उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बस आने ही वाला है। फारिया जिस सच्चाई के करीब पहुंचती है, वह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई रिश्तों को हिला देने वाली बात होती है। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख तीनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलट कर देखती है और सामने कामयार खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल से होती है। रात का वक्त, घर के अंदर सब सो चुके होते हैं, लेकिन फारिया की आंखों से नींद बिल्कुल गायब होती है। डिनर पर हुई बातें और कामयार का अजीब व्यवहार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कामयार इतना बदलाव क्यों है। अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका फोन उठाती ही नहीं। कामयार को पहली बार यह डर महसूस होता है कि शायद हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत घर से निकलता है और फारिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उसे शक होता है कि वह जा सकती है। इसी बीच आयरा की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है। डिनर में जो कुछ हुआ उसके बाद आयरा ने ठान लिया होता है कि अब वह किसी के तानों या इल्जामों से डरने वाली नहीं है। वह अपने भाई से कहती है कि अब सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर वह आज भी चुप रही तो लोग हमेशा उसे ही गलत समझते रहेंगे। आयरा का यह फैसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ फलक के घर में भी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि डिनर के दौरान जो बातें हुई थी उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बस आने ही वाला है। फारिया जिस सच्चाई के करीब पहुंचती है, वह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई रिश्तों को हिला देने वाली बात होती है। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख तीनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलट कर देखती है और सामने कामयार खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल से होती है। रात का वक्त, घर के अंदर सब सो चुके होते हैं, लेकिन फारिया की आंखों से नींद बिल्कुल गायब होती है। डिनर पर हुई बातें और कामयार का अजीब व्यवहार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कामयार इतना बदलाव क्यों है। अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका फोन उठाती ही नहीं। कामयार को पहली बार यह डर महसूस होता है कि शायद हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत घर से निकलता है
और फारिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उसे शक होता है कि वह जा सकती है। इसी बीच आयरा की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है। डिनर में जो कुछ हुआ उसके बाद आयरा ने ठान लिया होता है कि अब वह किसी के तानों या इल्जामों से डरने वाली नहीं है। वह अपने भाई से कहती है कि अब सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर वह आज भी चुप रही तो लोग हमेशा उसे ही गलत समझते रहेंगे। आयरा का यह फैसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ फलक के घर में भी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि डिनर के दौरान जो बातें हुई थी उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बस आने ही वाला है। फारिया जिस सच्चाई के करीब पहुंचती है वह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई रिश्तों को हिला देने वाली बात होती है। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख तीनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलट कर देखती है और सामने कामयार खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल से होती है। रात का वक्त, घर के अंदर सब सो चुके होते हैं, लेकिन फारिया की आंखों से नींद बिल्कुल गायब होती है। डिनर पर हुई बातें और कामयार का अजीब व्यवहार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कामयार इतना बदलाबदला क्यों है। अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका फोन उठाती ही नहीं। कामयार को पहली बार यह डर महसूस होता है कि शायद हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत घर से निकलता है और फारिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उसे शक होता है कि वह जा सकती है। इसी बीच आयरा की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है। डिनर में जो कुछ हुआ उसके बाद आयरा ने ठान लिया होता है कि अब वह किसी के तानों या इल्जामों से डरने वाली नहीं है। वह अपने भाई से कहती है कि अब सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर वह आज भी चुप रही तो लोग हमेशा उसे ही गलत समझते रहेंगे। आयरा का यह फैसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ फलक के घर में भी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि डिनर के दौरान जो बातें हुई थी उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बस आने ही वाला है। फारिया जिस सच्चाई के करीब पहुंचती है वह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई रिश्तों को हिला देने वाली बात होती है। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख तीनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलट कर देखती है और सामने कामयार खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल से होती है। रात का वक्त, घर के अंदर सब सो चुके होते हैं, लेकिन फारिया की आंखों से नींद बिल्कुल गायब होती है। डिनर पर हुई बातें और कामयार का अजीब व्यवहार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कामयार इतना बदलाबदला क्यों है। अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका फोन उठाती ही नहीं। कामयार को पहली बार यह डर महसूस होता है कि शायद हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत घर से निकलता है और फारिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उसे शक होता है कि वह जा सकती है। इसी बीच आयरा की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है। डिनर में जो कुछ हुआ उसके बाद आयरा ने ठान लिया होता है कि अब वह किसी के तानों या इल्जामों से डरने वाली नहीं है। वह अपने भाई से कहती है कि अब सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर वह आज भी चुप रही तो लोग हमेशा उसे ही गलत समझते रहेंगे। आयरा का यह फैसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ फलक के घर में भी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि डिनर के दौरान जो बातें हुई थी उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है,
मगर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बस आने ही वाला है। फारिया जिस सच्चाई के करीब पहुंचती है वह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई रिश्तों को हिला देने वाली बात होती है। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख तीनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलट कर देखती है और सामने कामयार खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल से होती है। रात का वक्त, घर के अंदर सब सो चुके होते हैं, लेकिन फारिया की आंखों से नींद बिल्कुल गायब होती है। डिनर पर हुई बातें और कामयार का अजीब व्यवहार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कामयार इतना बदलाबदला क्यों है। अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका फोन उठाती ही नहीं। कामयार को पहली बार यह डर महसूस होता है कि शायद हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत घर से निकलता है और फारिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उसे शक होता है कि वह जा सकती है। इसी बीच आयरा की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है। डिनर में जो कुछ हुआ उसके बाद आयरा ने ठान लिया होता है कि अब वह किसी के तानों या इल्जामों से डरने वाली नहीं है। वह अपने भाई से कहती है कि अब सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर वह आज भी चुप रही तो लोग हमेशा उसे ही गलत समझते रहेंगे। आयरा का यह फैसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ फलक के घर में भी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि डिनर के दौरान जो बातें हुई थी उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बस आने ही वाला है। फारिया जिस सच्चाई के करीब पहुंचती है वह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई रिश्तों को हिला देने वाली बात होती है। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख तीनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलट कर देखती है और सामने कामयार खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल से होती है। रात का वक्त, घर के अंदर सब सो चुके होते हैं, लेकिन फारिया की आंखों से नींद बिल्कुल गायब होती है। डिनर पर हुई बातें और कामयार का अजीब व्यवहार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कामयार इतना बदलाबदला क्यों है। अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका फोन उठाती ही नहीं। कामयार को पहली बार यह डर महसूस होता है कि शायद हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत घर से निकलता है और फारिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उसे शक होता है कि वह जा सकती है। इसी बीच आयरा की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है। डिनर में जो कुछ हुआ उसके बाद आयरा ने ठान लिया होता है कि अब वह किसी के तानों या इल्जामों से डरने वाली नहीं है। वह अपने भाई से कहती है कि अब सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर वह आज भी चुप रही तो लोग हमेशा उसे ही गलत समझते रहेंगे। आयरा का यह फैसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ फलक के घर में भी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि डिनर के दौरान जो बातें हुई थी उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बस आने ही वाला है। फारिया जिस सच्चाई के करीब पहुंचती है वह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई रिश्तों को हिला देने वाली बात होती है। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख तीनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलट कर देखती है और सामने कामयार खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल से होती है। रात का वक्त, घर के अंदर सब सो चुके होते हैं, लेकिन फारिया की आंखों से नींद बिल्कुल गायब होती है। डिनर पर हुई बातें और कामयार का अजीब व्यवहार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है।
उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर काम्यार इतना बदलाबदला क्यों है। अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका फोन उठाती ही नहीं। काम्यार को पहली बार यह डर महसूस होता है कि शायद हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत घर से निकलता है और फारिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उसे शक होता है कि वह जा सकती है। इसी बीच आयरा की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है। डिनर में जो कुछ हुआ उसके बाद आयरा ने ठान लिया होता है कि अब वह किसी के तानों या इल्जामों से डरने वाली नहीं है। वह अपने भाई से कहती है कि अब सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर वह आज भी चुप रही तो लोग हमेशा उसे ही गलत समझते रहेंगे। आयरा का यह फैसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ फलक के घर में भी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि डिनर के दौरान जो बातें हुई थी उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बस आने ही वाला है। फारिया जिस सच्चाई के करीब पहुंचती है, वह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई रिश्तों को हिला देने वाली बात होती है। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख तीनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलटकर देखती है और सामने काम्यार खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल से होती है। रात का वक्त, घर के अंदर सब सो चुके होते हैं, लेकिन फारिया की आंखों से नींद बिल्कुल गायब होती है। डिनर पर हुई बातें और काम्यार का अजीब व्यवहार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर काम्यार इतना बदलाबदला क्यों है। अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका फोन उठाती ही नहीं। काम्यार को पहली बार यह डर महसूस होता है कि शायद हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत घर से निकलता है और फारिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उसे शक होता है कि वह जा सकती है। इसी बीच आयरा की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है। डिनर में जो कुछ हुआ उसके बाद आयरा ने ठान लिया होता है कि अब वह किसी के तानों या इल्जामों से डरने वाली नहीं है। वह अपने भाई से कहती है कि अब सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर वह आज भी चुप रही तो लोग हमेशा उसे ही गलत समझते रहेंगे। आयरा का यह फैसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ फलक के घर में भी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि डिनर के दौरान जो बातें हुई थी उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बस आने ही वाला है। फारिया जिस सच्चाई के करीब पहुंचती है, वह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई रिश्तों को हिला देने वाली बात होती है। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख तीनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलटकर देखती है और सामने काम्यार खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल से होती है। रात का वक्त, घर के अंदर सब सो चुके होते हैं, लेकिन फारिया की आंखों से नींद बिल्कुल गायब होती है। डिनर पर हुई बातें और काम्यार का अजीब व्यवहार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर काम्यार इतना बदलाबदला क्यों है। अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका फोन उठाती ही नहीं। काम्यार को पहली बार यह डर महसूस होता है कि शायद हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत घर से निकलता है और फारिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उसे शक होता है कि वह जा सकती है। इसी बीच आयरा की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है। डिनर में जो कुछ हुआ उसके बाद आयरा ने ठान लिया होता है कि अब वह किसी के तानों या इल्जामों से डरने वाली नहीं है। वह अपने भाई से कहती है कि अब सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर वह आज भी चुप रही तो लोग हमेशा उसे ही गलत समझते रहेंगे।
आयरा का यह फैसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ फलक के घर में भी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि डिनर के दौरान जो बातें हुई थी उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बस आने ही वाला है। फारिया जिस सच्चाई के करीब पहुंचती है वह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई रिश्तों को हिला देने वाली बात होती है। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख तीनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलट कर देखती है और सामने कामयार खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल से होती है। रात का वक्त, घर के अंदर सब सो चुके होते हैं, लेकिन फारिया की आंखों से नींद बिल्कुल गायब होती है। डिनर पर हुई बातें और कामयार का अजीब व्यवहार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कामयार इतना बदलाबदला क्यों है। अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका फोन उठाती ही नहीं। कामयार को पहली बार यह डर महसूस होता है कि शायद हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत घर से निकलता है और फारिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उसे शक होता है कि वह जा सकती है। इसी बीच आयरा की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है। डिनर में जो कुछ हुआ उसके बाद आयरा ने ठान लिया होता है कि अब वह किसी के तानों या इल्जामों से डरने वाली नहीं है। वह अपने भाई से कहती है कि अब सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर वह आज भी चुप रही तो लोग हमेशा उसे ही गलत समझते रहेंगे। आयरा का यह फैसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ फलक के घर में भी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि डिनर के दौरान जो बातें हुई थी उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बस आने ही वाला है। फारिया जिस सच्चाई के करीब पहुंचती है वह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई रिश्तों को हिला देने वाली बात होती है। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख तीनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलट कर देखती है और सामने कामयार खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल से होती है। रात का वक्त, घर के अंदर सब सो चुके होते हैं, लेकिन फारिया की आंखों से नींद बिल्कुल गायब होती है। डिनर पर हुई बातें और कामयार का अजीब व्यवहार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कामयार इतना बदलाबदला क्यों है। अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका फोन उठाती ही नहीं। कामयार को पहली बार यह डर महसूस होता है कि शायद हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत घर से निकलता है और फारिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उसे शक होता है कि वह जा सकती है। इसी बीच आयरा की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है। डिनर में जो कुछ हुआ उसके बाद आयरा ने ठान लिया होता है कि अब वह किसी के तानों या इल्जामों से डरने वाली नहीं है। वह अपने भाई से कहती है कि अब सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर वह आज भी चुप रही तो लोग हमेशा उसे ही गलत समझते रहेंगे। आयरा का यह फैसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ फलक के घर में भी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि डिनर के दौरान जो बातें हुई थी उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बस आने ही वाला है। फारिया जिस सच्चाई के करीब पहुंचती है वह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई रिश्तों को हिला देने वाली बात होती है। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख तीनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलट कर देखती है और सामने कामयार खड़ा होता है।
दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल से होती है। रात का वक्त, घर के अंदर सब सो चुके होते हैं, लेकिन फारिया की आंखों से नींद बिल्कुल गायब होती है। डिनर पर हुई बातें और काम्यार का अजीब व्यवहार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर काम्यार इतना बदलाबदला क्यों है। अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका फोन उठाती ही नहीं। काम्यार को पहली बार यह डर महसूस होता है कि शायद हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत घर से निकलता है और फारिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उसे शक होता है कि वह जा सकती है। इसी बीच आयरा की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है। डिनर में जो कुछ हुआ उसके बाद आयरा ने ठान लिया होता है कि अब वह किसी के तानों या इल्जामों से डरने वाली नहीं है। वह अपने भाई से कहती है कि अब सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर वह आज भी चुप रही तो लोग हमेशा उसे ही गलत समझते रहेंगे। आयरा का यह फैसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ फलक के घर में भी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि डिनर के दौरान जो बातें हुई थी उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बस आने ही वाला है। फारिया जिस सच्चाई के करीब पहुंचती है, वह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई रिश्तों को हिला देने वाली बात होती है। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख तीनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलट कर देखती है और सामने काम्यार खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खामोश माहौल से होती है। रात का वक्त, घर के अंदर सब सो चुके होते हैं, लेकिन फारिया की आंखों से नींद बिल्कुल गायब होती है। डिनर पर हुई बातें और काम्यार का अजीब व्यवहार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर काम्यार इतना बदलाबदला क्यों है। अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वह जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फारिया उसका फोन उठाती ही नहीं। काम्यार को पहली बार यह डर महसूस होता है कि शायद हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वह तुरंत घर से निकलता है और फारिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में चल पड़ता है जहां उसे शक होता है कि वह जा सकती है। इसी बीच आयरा की कहानी भी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही होती है। डिनर में जो कुछ हुआ उसके बाद आयरा ने ठान लिया होता है कि अब वह किसी के तानों या इल्जामों से डरने वाली नहीं है। वह अपने भाई से कहती है कि अब सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि अगर वह आज भी चुप रही तो लोग हमेशा उसे ही गलत समझते रहेंगे। आयरा का यह फैसला आने वाले वक्त में बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ फलक के घर में भी माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ लोगों को महसूस होने लगता है कि डिनर के दौरान जो बातें हुई थी उनका असर अभी खत्म नहीं हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बस आने ही वाला है। फारिया जिस सच्चाई के करीब पहुंचती है, वह सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई रिश्तों को हिला देने वाली बात होती है। वह दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है और उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दुख तीनों एक साथ नजर आ रहे होते हैं। उसी वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलट कर देखती है और सामने काम्यार खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। वक्त पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। फारिया पलट कर देखती है और सामने काम्यार खड़ा होता है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं।